माता, ये बताओ शिशु की प्रथम गुरु कौन होती है? बताओ। शिशु की प्रथम गुरु माता होती है। अब कोई कहे कि शिशु को तो गुरु ने ज्ञान देते हैं, पर गुरु ही प्रथम पहला गुरु होते हैं। माँ कैसे होती है? बहुत से लोग कहने वाले कह देते हैं। तो सुनो, शिशु की प्रथम गुरु माता होती है। अब माँ ने उस शिशु को तो जन्म देती है, पर जब शिशु पैदा होता है तो बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा से पैदा हुआ। और जितना दर्द उस शिशु को हुआ, उससे भी ज्यादा उस माँ को दर्द हुआ, प्रसव हुआ, तब उस पुत्र का जन्म हुआ। अब शिशु पैदा होता है तो चिल्लाना जानता है, पर माता अपनी ममता से, प्रेम से उस अपने शिशु को मनाती है, चुप कराती है कि नहीं? उस शिशु को स्नान कराती है, मालिश करती है। कौन करता है? माँ ने करती है। दूध पीना नहीं जानता था वह शिशु, कौन पिलाती थी उस शिशु को? माँ ने दूध पिलाती थी। जल भी माँ ने पीना सिखाई। जब इस शिशु के दांत निकलते हैं तो भोजन भी करना नहीं जानता था। धीरे धीरे माँ ने भोजन करने भी सिखाई। उस शिशु को चड्डी पहना करके, कपड़े पहना करके उस शिशु के शरीर को, तन को ढकती थी। कौन? माता ने। बैठना नहीं जानता था, चलना नहीं जानता था, पर माँ ने बैठना सिखाई। धीरे धीरे उसे चलना सिखाई तो वह चलने लगा। बताओ, चलने लगा कि नहीं चलने लगा? अब वह शिशु माता भी कहने नहीं जानता था, पर माता कहने कौन सिखलाई? माँ ने सिखलाई। बेटा माता कहो, तो धीरे धीरे वह माता कहने लगा। पिता को सिखलाई कि बेटा पिता कहो, तो धीरे धीरे वह पिता कहने लगा। भाई कहने लगा, बहन कहने लगा, चाचा कहने लगा, चाची जी कहने लगा। ये माता पिता भाई बहन उस शिशु को कौन सिखलाई कहने? माता ने। तो प्रथम गुरु माता हुई कि नहीं हुई? उसके बाद जब वह शिशु चलने लगता है, दौड़ने लगता है, माता कहने लगता है, पिता कहने जानता है, भाई कहने जानता है, बहन चाचा, तब माँ ने उस अपने शिशु को पाठशाला भेजती है, गुरु के पास ज्ञान लेने के लिए। अब उस शिशु को गुरु से ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलता है ना। पर उससे पहले माँ ने ही तो उस शिशु को ज्ञान दी। बेटा माता कहो, पिता कहो,
तो माता कहने लगा, पिता कहने लगा, भाई कहने लगा, चाचा कहने लगा, चाची कहने लगा, दादी कहने लगा। जब दौड़ने लगा तब तो माँ ने उसे पाठशाला भेजी, स्कूल भेजी, गुरु के पास। तो गुरु से पहले ज्ञान उस शिशु को कौन दी? माता। माता दी ना। तो गुरु से भी पहले उस शिशु को ज्ञान माता से मिला, चाहे वह लड़की हो या लड़का हो। तो माता उस शिशु की पहला गुरु होती है। अब सिद्ध हो गया कि शिशु की पहला गुरु कौन होती है? माता। अगर माता संस्कारी है, सुबह स्नान करके अगर वह माँ भगवान से प्रेम करती है, पूजन करने जाती है, अब उस शिशु को लेकर जहाँ पूजन करती है, पूजन में लेकर जाती है, भजन करती है, भजन में लेकर जाती है, कीर्तन करती है, कीर्तन में लेकर जाती है, कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ती है तो शिशु को लेकर के बैठती है, भगवान के कथा को, ज्ञान को अपने शिशु को सुनाती है। तो जैसे संस्कार माता को है वैसा ही उस शिशु पर पड़ेगा। अब वह भी शिशु भगवान का पूजन करेगा, कीर्तन करेगा, भजन सुनेगा, भगवान की कथा सुनेगा। भले वह माता उसे पाठशाला भेजी, गुरु के पास सांसारिक ज्ञान लेने के लिए, पर धीरे धीरे जैसे माता संस्कारी है, पूजन करती है तो पूजन में लेकर जाती है, भजन करती है तो भजन में लेकर जाती है, कीर्तन करती है, कीर्तन में लेकर जाती है, कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ती है, चाहे वह रामचरितमानस हो, गीता हो, वहाँ लेकर बैठती है, भगवान के कथा ज्ञान को सुनाती है। तो माता जैसे संस्कारी है, पुत्र व शिशु वैसे ही संस्कारी बनेगा। अब वही शिशु आगे चल कर के बड़ा होगा तो संस्कारी बनेगा, संस्कारवान बनेगा। अब किसी सज्जन के साथ झूठ नहीं बोलेगा, कपट छल नहीं करेगा, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा, धार्मिक कर्म करने वाला बनेगा, किसी का निंदा बुराई नहीं करेगा। ये बताओ, निंदा करना, बुराई करना ये पाप है कि नहीं? ऐसे पाप से बचेगा। किसी का जमीन को, धन को लूटने वाला नहीं बनेगा। अगर कोई लूटता हो तो दिलवाने वाला बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ। दूसरे की बहन को, बेटी को, माता को अपना बहन मानेगा, बेटी मानेगा, माता मानेगा। धार्मिक कर्म करने वाला बनेगा। लड़की ही क्यों न हो, पराये पुरुष को कभी सोचेगी ही नहीं। अगर माँ संस्कारी नहीं है, भले वह शिशु को ज्ञान दी, माता कहने, पिता कहने, पुत्र कहने कि ये भाई है, ये चाचा है, भले इतना जान गया, अगर माता संस्कारी नहीं है, भगवान का पूजन नहीं करती है, कीर्तन नहीं करती है, कथा ज्ञान को नहीं सुनती है, अब वही शिशु आगे चल करके
सबकी हम बात नहीं करता हूँ। बहुत से लोग, बहुत से शिशु जब बड़े होते हैं, जवान होते हैं, तो दुराचारी हो जाते हैं, अत्याचारी हो जाते हैं, सज्जनों के साथ झूठ बोलते हैं, छल कपट करना चालू कर देते हैं, दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। निंदा करना, बुराई करना, बताओ ये पाप है कि नहीं? निंदा करने लगते हैं, बुराई करने लगते हैं, किसी की कमी निकालने लगते हैं, दूसरे का धन, दूसरे की जमीन को लूटने वाला हो जाता है, दूसरे की बहन को दूसरा मानता है, बहन को बहन मानता है, और दूसरे की माँ को दूसरा मानता है। बहुत से लोग दूसरे की बहन बेटियों पर बुरी नजर डालने वाला हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं ये बताओ। अगर इससे बचाना है तो माँ को संस्कारी बनना पड़ेगा। माँ अगर पूजन करेगी, भगवान से प्रेम करेगी, भजन करेगी, कीर्तन करेगी, और पुत्र को, अपने शिशु को समय देगी अपने के समान, तो आगे संस्कारी होगा, तो बड़ा भी होगा, तो अत्याचार, पाप, दुराचार से बच जाएगा। चलो ठीक है। अगर माँ प्रथम गुरु होती है शिशु का, माता पिता कहने सिखाई, भाई बहन चाचा कहने सिखाई, पर संस्कारी नहीं है, भगवान के से प्रेम नहीं है, भजन कीर्तन नहीं करती है, कथा ज्ञान को नहीं सुनती है, पर गुरु के पास तो वही जी ज्ञान लेने के लिए। अगर गुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ, बड़ा हो गया, अगर माता से ज्यादा ज्ञान है उस शिशु को, बड़ा हुआ था उस बालक को, चाहे बालिका को, तो संतों की कथा को सुनकर, संतों की बात को सुनकर भगवान से प्रेम करे, भजन सुने, कीर्तन सुने, भगवान का कथा ज्ञान को सुने, तभी वो संस्कारी हो जाएगा, सही रास्ता पर चलने वाला होगा। जब संतों की बात को मानेगा सही, तब। रामचरितमानस में लिखा गया है, क्या लिखा गया है सुनो। माता के लिए लिखा गया है, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई, नतरु बाज भली बादी बियानी, राम विमुख सुत तेहि तजानी। पुत्रवती जुबती जग सोई, संसार में इस धरती पर वही माता पुत्रवती है, वही माँ अपने गर्भ से बच्चे को जन्म दी है, जो माँ स्वयं संस्कार, माँ के अंदर संस्कार है, भगवान से प्रेम करती हो, भजन करती हो, कीर्तन करती हो, और भगवान के कोई भी ग्रंथ पढ़ती हो, तो पुत्र को भी साथ में ले जा करके जहाँ पूजन करती है लेकर बैठती है, कीर्तन करती है बैठती है, कथा ज्ञान को सुनाती है, भगवान राम के कृष्ण से प्रेम कराती है। वही माँ अपने पुत्र को जन्म दी है। बाकी अगर माता संस्कारी नहीं है
भगवान के भजन नहीं करती है, कीर्तन नहीं करती है, कथा ज्ञान को नहीं सुनने के लिए उसे समय नहीं है, तो वह अपने शिशु को पैदा करके माता पिता भाई बहन कहना तो सिखाई, पर वह संस्कार के ज्ञान कहाँ से देगी उस शिशु को। वही माँ अपने पुत्र को भले जन्म दिए पर बाज के समान है, बिना पुत्र का है, भले एक नहीं सैकड़ों पुत्र पैदा कर दिए पर वह पुत्र जानवर के समान है। जैसे जानवर को ज्ञान नहीं है, खा पी लेते हैं, सो जाते हैं, उसे कर्म का ज्ञान नहीं है, हमें कौन सा कर्म करना है, उसी तरह वह है। उसी तरह क्या है, संस्कारहीन है। हर माँ को प्रयास करना चाहिए कि हम संस्कारवान बने, भगवान से प्रेम करने वाला बनूं और सुबह जाग करके स्नान करके भगवान का पूजन करूं, अपने पुत्र को लेकर के बैठूं, भजन करूं तो अपने शिशु को लेकर के बैठूं, कीर्तन करूं तो शिशु को लेकर बैठूं, कोई ग्रंथ भगवान का अगर पढ़ूं तो उसे शिशु को लेकर के बैठूं, भगवान के कथा ज्ञान को सुनाऊं अपने शिशु को। तो जैसे माता संस्कारी है वैसे ही उस माता का संस्कार उस शिशु पर पड़ेगा, तो वैसा ही संस्कारवान बनेगा। भले वह पाठशाला में भेजिए गुरु के पास, भले वह संसारिक ज्ञान ले रहा है, जब संस्कार मिलेगा उसे, अब वही शिशु से जब बड़ा होगा, जवान होगा, तो संस्कारी होगा।